नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं वो हमारा एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। एक थीमेटिक फंड है। इनोवेशन के ऊपर पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है स्थापित किया गया है। इसी का पूरा विश्लेषण होने वाला है। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। आप इससे रूबरू हैं। और इसी की देखा देखी टाटा वालों ने भी भैया एक फंड लॉन्च किया था, टाटा इनोवेशन फंड। उसके बारे में बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है एजुकेशन पर्पस के लिए, और किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं होने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फंड के बारे में। अभी इसके क्या आंकड़ा चल रहा है पूरा विश्लेषण करेंगे। एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब शुरू करते हैं इसके विश्लेषण को। तो देखिए, फंड का नाम होने वाला है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। पहले इस फंड के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं और बताता हूं कैसा मतलब किस तरीके का फंड है। थीम बेस्ड फंड है, एक एक्टिव फंड है। कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट है, इसके अंदर किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। और ये जो है एक, अगर आप पूछेंगे भाई इसकी थीम क्या है, तो थीम है इसकी ऐसी कंपनियों को चुनना जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे रही हो। ये इसकी थीम है पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताई। इसी के ऊपर जो है एसबीआई काम कर रहा था। तो बैड लक क्या रहा है इस फंड का? बैड लक ये रहा है कि भैया जब से लॉन्च हुआ है तब से मार्केट गिर रही है, इसलिए ये भी गिर रहा है। ये फंड उन फंडों में से है जब से लॉन्च हुआ है तब से इसको बढ़ने की ना मौका नहीं मिल पाया। मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से गिर ही रहा है। हो सकता है कि 10 रुपए से थोड़ा सा ऊपर एक कभी एक दो बार गया हो, तो जा नहीं पाया। अब शुरू करते हैं इसके आंकड़े की भैया कैसे है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई जो भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, पोर्टफोलियो क्रिएशन या रिव्यू, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, क्रिएशन कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। एक बार जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारी की सारी डिटेल उसमें लिखी हुई है। दूसरी बात, हर साल जैसे अभी मार्केट गिर रही है, सब कुछ है, तो अपना पोर्टफोलियो है ईयरली चेक करना बहुत जरूरी होता है। ये आप हमेशा ध्यान, ठीक है। तो भैया इसका जो एनएवी है अभी के समय में वो है 8 रुपए 85 पैसे। 10 रुपए से गिर के 8 रुपए 85 पैसे में पहुंचा हूं। -11.41% का नेगेटिव रिटर्न है। माइनस में भाई 10 रुपए से नीचे हुआ है तो माइनस में तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, रैंकिंग की बात करूंगा तो देखिए दोस्तों, 3 स्टार की रैंकिंग है जो कि इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स ने दी है अभी, क्योंकि पुराना फंड तो है नहीं, नया फंड है तो ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, इसलिए रैंकिंग क्रिसिल ने या वैल्यू सर्च वालों ने नहीं करी है। 3 साल का डाटा बिल्कुल भी अभी अवेलेबल नहीं है। निफ्टी 500 इसका जो है इंडेक्स है। अब निफ्टी 500 के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। इसमें देश की 500 कंपनी शामिल है, जिसमें 250 स्मॉल कैप है, 150 मिड कैप कंपनीज है और 100 लार्ज कैप कंपनीज है। इन्हीं 500 कंपनीज में से जो फंड मैनेजर है वो भैया चुन चुन के अपने हिसाब से कंपनियां करते हैं इसके अंदर शामिल। ये है सब चीजें। आगे बात करेंगे एक्सपेंस रेट 0.70% है, जो कि थोड़ा सा हाइयर है, थोड़ा सा हाई साइड है। हल्का सा नीचे 0.60% होना चाहिए था तो बहुत ही अच्छा होता। एग्जिट रेट 1% है, एक साल से पहले 1%, एक साल के बाद 0%। ये है। एयूएम देखेंगे तो एयूएम इसमें अच्छा खासा है, 6,912 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम है इसके अंदर। और 5,000 रुपए से लमसम और 500 रुपए से एसआईपी जो है वो इसकी शुरू हो जाती है। ये है भैया इसका करंट सारा का सारा सिस्टम। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। उसमें पता चलेगा कि आपको फंड में कहानी क्या है। देखिए, 100% में से अगर बात करें, 100% पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें से 95% तो इक्विटी के अंदर है, करीबन 1% डेट फंड्स में है और 4% के आसपास कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर है। और आप कहेंगे भैया कितने स्टॉक्स हैं? 40 स्टॉक्स के अंदर शामिल हैं और उसके अंदर 34% मिड कैप के अंदर है और करीबन 25% आपका स्मॉल कैप कंपनीज में है और बाकी जो भी बचा सब लार्ज कैप पे और जायंट कंपनी जो बड़ी कंपनीज है उसके अंदर, निफ्टी 50 वाली जो है उनके अंदर है। ये इसका भैया पूरा ताना वाना है। टोटल 7 सेक्टर्स है पूरे स्टॉक्स में, 7 सेक्टर्स की कंपनी है अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए बताऊं कौन कौन सी है कंपनीज, जैसे आपके सामने पीबी फिनटेक, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, जोमेटो, एबॉट इंडिया, है ना, इन्फो एज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ल्यूपिन, इस तरह की कंपनी है। बड़ी भी है, छोटी भी है, उससे छोटी भी है, मिड कैप भी है, सब तरीके की है। माइक्रो कैप कंपनीज भी है, स्मॉल है, मिड है और लार्ज। अब ये भैया इसका पूरा पोर्टफोलियो है। अब आगे बात करूं अगर मैं इसके रिटर्न्स की कि कितना गिरा है पिछले 6 महीने में, क्या रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 6 महीने में ना टोटल जो उसमें गिरावट आई है वो 12.36% आई है। पिछले 6 महीने में जो गिरावट है, 3 महीने में जो गिरावट आई है भैया वो है 12.70%।
और पिछले एक महीने में करीबन करीबन 7.60% गिरा है। ये इसका पिछले 6 महीने से 1 महीने तक की गिरावट। तो अभी यही पूरी की पूरी कंडीशन है इसकी। रही बात नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखिए नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई 0.70% एक्सपेंसिव रेशियो है, जो कि थोड़ा सा हाई है। पॉजिटिव की बात करेंगे तो यार अभी तो पॉजिटिव के बारे में ज्यादा बात करनी सही नहीं है, क्योंकि नया फंड 4-5 साल 10 साल हो जाएंगे तो तब बात करेंगे तो फिर कुछ पता समझ में भी आता। थीम बेस्ड फंड होते हैं, जो सेक्टर फंड होते हैं, थोड़े से एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसको सेक्टर बेस्ड फंड से मत कंपेयर कीजिएगा। ये सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है, एक थीम बेस्ड फंड है, अलग है, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर है, ठीक है ना। तो भैया ये पूरा का पूरा इसकी डिटेल है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, और डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत हो या कुछ भी हो, तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है एंजल वन का और अप स्टॉक का, जाकर डीमेट अकाउंट वगैरह वो करा सकते हैं। मैं आपको लिंक मिल जाएगा लाइफ टाइम।